देखिए भैया, श्वसन तंत्र जो हम पढ़ते हैं तो श्वसन में हम क्या करते हैं, ये जो लेते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, अंतःश्वसन। और छोड़ते हैं जो उच्छ्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन। तो देखिएगा सिंपल है, सांस जो हम लेते हैं तो ये जो होता है इनहेलेशन होता है, क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन। अब देखिए बेटा, अंतःश्वसन जब करते हैं क्या लेते हैं? सारा हवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हवा लेते हैं। ये नहीं कि ऑक्सीजन लेते हैं, हवा में कहते हैं हटो 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 ऑक्सीजन ना, बिल्कुल नहीं, हम सारा ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिए हवा में जो देखिएगा ना, हवा जो देखिएगा, एयर जो देखिएगा, एयर में सबसे ज़्यादा एयर क्या है, गैसों का मिक्सचर है, बहुत सारे गैस इसमें मिक्सचर है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ये याद रखिएगा। सेकेंड पे है आपका ऑक्सीजन 21%, थर्ड पे है आपका आर्गन 0.18%, और चौथे नंबर पे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.004%, कोई कहीं 0.03% भी है। अब देखिए 0.04% इतना गर्मी है। तो जब हम एयर लेते हैं ना, अंतःश्वसन करते हैं, तो इसमें ये सभी गैसें हम आराम से ले लेते हैं। फिर हम लेते हैं, फिर क्या होता है, हमारा फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड आता है। ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, बाद बाकी गैस को छोड़ देता है, कहता है हमको तो और ज़रूरत नहीं है। फिर ये आराम से जब छोड़ते हैं तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर से वापस आ जाता है। वो कैसे आता है वो हम देख लेंगे, समझे कि नहीं? तो ये आराम से होता है, फिर हम आराम से उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें गैस लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेते समय हम नाइट्रोजन लेते हैं 78%, ऑक्सीजन लेते हैं कितना प्रतिशत, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ले रहे हैं 0.0% ले रहे हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो भैया पूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। लिए फेफड़े में रह गया, छोड़ते समय फेफड़ा से छोड़ दिए। ऑक्सीजन कितना लिए हुए थे भैया, 21, लेकिन लौटेगा सिर्फ 17%। क्यों? क्योंकि 4% खून के साथ चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे कितना, 0.0%, और लौटेगा कितना, 4%। क्यों? भोजन पचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो आपको हम खून, जब खून के बारे में बताएंगे ना, खून कैसे हमारे शरीर में चलता है, क्यों चलता है, उसके बारे में। तो भैया लिए इतना, नाइट्रोजन में तो कोई अंतर नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाद में हमारे शरीर से निकलता है, इसलिए 4%। अब देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूलता है, लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। तो ये अंतःश्वसन में कुछ कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, क्लियर है? इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ समझिए, हम जो सांस लेते हैं किससे सांस लेते हैं, पहले बताइए। पेट से सांस लेते हैं, ये बड़ा पेट से सांस लेता है, नाक एक माध्यम है, लेकिन असली बात है कि हम सांस लेते हैं फेफड़ा से। अगर नाक नहीं है, नाक बंद कर दो तो मुंह से भी सांस ले सकते हो। देखो मुंह बंद है, नाक बंद है, यहाँ पे छेद कर दो, यहाँ से भी सांस ले सकते हो। बस समझे? तो मेनली हम सांस यहाँ से नहीं ले रहे, फेफड़ा से ले रहे। फेफड़ा को एक स्पेस चाहिए हवा जाने का, तो हम किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। तो देखिए बेटा, जितने भी स्तनधारी है, अब कहिएगा स्तनधारी किसको कहते हैं, मेमल्स है। क्या है, मेमल्स। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से। जितने भी स्तनधारी है किससे सांस लेते हैं बेटा, फेफड़ा से। ये किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। फेफड़ा बोले तो लंग्स से, समझे? स्तनधारी मतलब, स्तनधारी का मतलब है मेल हो या फीमेल हो, या जो जानवर जो बच्चे को दूध पिलाता है उसका मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, ये सब क्या होता है, फेफड़ा से। फेफड़ा से सांस लेता है, सॉरी, फेफड़ा से क्या लेता है, सांस लेता है। कुछ चीज कितने भी कीट पतंग देखते हैं, क्या कीट पतंग जो है ना सांस लेता है ट्रेकिया से। किससे लेता है, ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या है, ये है ट्रेकिया, ये हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। बात समझे? ये किससे लेता है सांस, ट्रेकिया से। मछली, फिश बोले तो ये गलफड़ से सांस लेता है, इसी को क्लोम भी बोलते हैं, इसी को गिल्स भी बोलते हैं। फिश किससे सांस लेता है, समझ गए? समझे? कीट पतंग किससे सांस लेता है, समझ गए? अब मेढक देखो किससे सांस लेता है,
मेढक जो है ना 3 तरह से होता है। एक तो बच्चा वाला मेढक रहता है, बच्चा में जो मेढक रहता है उसको बोलते हैं टेडपूल। क्या बोलते हैं? जवानी वाला मेढक को मेढक ही बोल रहे हैं हम। और एक मेढक जो है ना निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। बेटा 11th क्लास निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। निष्क्रिय अवस्था का मतलब वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो ध्यान रखिए, टेडपूल मेढक जो है गलफड़ा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? गलफड़ा बोले या गिल्स से सांस लेता है। किससे लेता है? गिल्स से सांस लेता है। ठीक है। जवान मेढक जो है वो अपने लंग से सांस लेगा। किससे? फेफड़ा से सांस लेगा। और तीसरा जो बचता है, जो निष्क्रिय अवस्था है, जो जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन ये बारिश होता है, मेढक दिखता नहीं है, टट टट करने लगता है जमीन के अंदर, तो वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है? त्वचा से। ये याद रहेगा। तो भैया सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, इसको कहते हैं नासा द्वार। क्या बोलते हैं? एक नासा द्वार, एक नासा द्वार। नासा द्वार से सांस लेते हैं, वहाँ पे बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो बाल क्या करता है? वायु में जितने भी धूल वूल करने हैं उसको छान देता है। जैसे चाय छन्नी से चाय छानते हैं ना, चाय पत्ती रह जाती है, उसी तरह ही है, धूल कण को साइड कर देगा। समझे ना? तो सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं? नासा द्वार से। नासा द्वार क्या करता है, समझ गए? नासा द्वार के बाद सांस जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी याद है? जहाँ से भोजन भी जा रहा है और सांस भी जा रहा है। याद है? तो भोजन कहाँ चली गई? सॉरी, सांस कहाँ चला गया? ग्रसनी में चला गया। ग्रसनी के बाद ये आ जाएगा कंठ। कहाँ पे आ जाएगा? कंठ। कंठ के बाद ये जाएगा श्वास नली। कहाँ पे जाएगा? पहले बेटा इतना का हम समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये जा रहा है। सुनिए बेटा, नाक तो समझ रहे हैं, ग्रसनी समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट कंठ बना रहे हैं। कंठ है, कंठ में एक चीज होता है जिसको उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। कार्टिलेज बोला जाता है, उपास्थि बोले, हाइलिन भी बोला जाता है इंग्लिश में। ये क्या होता है? वायु को ना निपातित होने से रोकता है, वायु इधर इधर न भागे, इसको निपातित होने में क्या करता है? रोकता है। वायु वहाँ से निकलने के बाद श्वास नली में जाता है। किस में जाता है? श्वास नली। कैसे? हवा और खाना एक साथ, तो इधर वाला जो खाना बचता है उसको क्या बोलते हैं हम? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। तो इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? श्वास नली। श्वास नली के बाद ये जो है तो 2 हिस्सों में बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। समझते चलिए, श्वास नली, नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका। क्या? तो श्वास नली इसमें आगे, ये श्वसनिका जो ब्रांच की तरह नहीं निकला रहता है, ये क्या है? श्वसनिका। क्या है? श्वसनिका। ये क्या आ गया? श्वसनिका। श्वसनिका के बाद यहाँ पे ऐसे निकला रहेगा, ये निकला रहेगा, इसको बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। तुमको लग रहा होगा भैया ये तो फेफड़ा बना ही नहीं बनाना, अभी बना देते हैं। ऐसे फेफड़ा रहता है ना, ये है फेफड़ा। तो कहने का मतलब नासा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिका, श्वसनी ना, श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका, श्वसनिका से कुपिका। अब देखिए भैया, सांस देखो कितना दूर से ट्रैवल करता है। नाक में ग्रसनी में, जहाँ से भोजन वोजन दोनों जाता है। कंठ में, कंठ के पीछे ही आपका वोकल कोड लगा रहता है, जहाँ से आवाज निकलता है। श्वसन, श्वास नली, फिर श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका। अब यहाँ से कुपिका से, कुपिका में क्या होता है समझिए। कुपिका में ना बहुत सारे वो केशिका रहता है, नस रहता है, जहाँ से ब्लड आता है, ब्लड का नस जुड़ा रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को सीधे उठा के ले जाएगा। बात समझे? यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन क्या करेगा? ब्लड में आरबीसी होता है जिससे ब्लड लाल दिखता है, उसमें होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करेगा? अच्छा देखेगा, अच्छा ऑक्सीजन, सीधा ऑक्सीजन को पकड़ेगा, कहेगा चल मेरे साथ काम करना है। कहेगा क्या काम करना है? अबे खाना है सेल में, खाना पचा, तेरा तो काम ही है यही। तो ये हीमोग्लोबिन उसको ले जाएगा। भाई खाना पचने के बाद खाना का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, याद है? जो पेट में खाना बन गया था, याद आया? दीर्घडोम में जो रुक गया था खाना, C6H12O6 के पास ऑक्सीजन को ले जाएगा। कहेगा चल भाई ऑक्सीजन तेरा काम है, ऑक्सीजन ले जाएगा। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन में CO2 निकलेगा।
H2O निकलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। H2O तो सुसु कर देते हैं हम, पसीना निकल जाता है। CO2 कैसे निकलेगा, तो ये जो ऑक्सीजन गया है CO2 खुद ब खुद कुपिका के सारे इसमें आ जाएगी, कुपिका में। फिर CO2 कुपिका से कहाँ जाएगी, फिर सांस के द्वारा बाहर निकल जाएगी। समझे, ऑक्सीजन कैसे गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया, कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना कॉन्सेप्ट चलता है। अब ये ब्लड इसको लेगी, तो ब्लड वाले चैप्टर में देखेंगे कि ब्लड कैसे उसको ले जा रही है। इतना तक में समझने में दिक्कत है तो भैया बोल दीजिए। हाँ आएगा नंबर। इतना समझने में दिक्कत है बेटा, बता दीजिए। नहीं ना, अब देखिए इसमें ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले रहा है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा। एक चीज आप जानो, हीमोग्लोबिन कहेगा हम दोस्ती करेंगे ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा दोस्ती, तगड़ा वाला दोस्ती वो किसी और से करता है। ऑक्सीजन देखो ये क्या हो गया, मैं समझाता हूँ। अभी आप लोग कुंवारे हैं, बच्चे हैं, तो भाई माँ बाप ही सारा कुछ है ना, मम्मी और पापा है ना, माता और पिता। अगर मम्मी पापा के बगैर है ना भैया मन नहीं लगता है, सीधे जाते हैं कहीं 2 दिन के लिए जाते हैं, घर चले जाते हैं। मम्मी पापा ही तो सब कुछ है। तो हीमोग्लोबिन हुए मम्मी पापा, सॉरी मम्मी पापा हुए, समझे, ये आपके लिए हुए ऑक्सीजन। क्या हुए, ऑक्सीजन। और आप क्या हुए, हीमोग्लोबिन। आप क्या हुए, हीमोग्लोबिन हुए। मम्मी पापा क्या हुए, आप क्या हुए, हीमोग्लोबिन। आपके मम्मी पापा जहाँ देखे तुरंत मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा के बिना मन नहीं लगता है। 3 साल का छोटा का बच्चा 4 साल का छोटा बच्चा को देखते हैं, ले जाएगा तुरंत मम्मी को, दे मम्मी 4 थप्पड़े काहे ने मारी है, मम्मी रो रहा है, उसको आप 2 मिनट के लिए ले जाइए घुमाने के लिए, चीज़ी दिलाने के लिए, और जैसे चीज़ी लेगा भूल गया, मम्मी के मम्मी। होता है कि नहीं होता है। तो यही है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में, यही है। अब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गया, अब मम्मी पापा भूल गया, अब कौन आ जाएगा, कन्या, वाइफ, हमारे पत्नी है जे है। तो ये कन्या कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हीमोग्लोबिन का है, ऑक्सीजन हम तो रहने लगे जब वो, अब किसको लेके जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब कहेगा हमारे दोस्त कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन को नहीं कैरी करेगा तो ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो कैरी करने लगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जहरीली गैस होती है, इसलिए धुआं हुआ जब आप लेते हैं तो आपका दम घुटने लगता है। क्यों, ऑक्सीजन मिला नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ज्यादा कनिया आ गया। तो किसको अब ले जा रहे हैं ऑक्सीजन की जगह, कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जहरीली गैस, दम घुटने लगती है। इसलिए आप देखते हैं बंद कमरे में अगर आग वाग लगा दीजिएगा, धुआं हुआ हो जाएगा तो आदमी मर जाता है, दम घुटने से। ऑक्सीजन ले नहीं जाएगा, आप किसको ले जा रहा है, समझे ना। तो ऐसे ही होता है, माता पिता को छोड़ देता है, कन्या को घुमाने लगता है, समझे। ये ऐसे ही करता है, समझे, कोई दिक्कत इसमें। तो इसका दोस्त याद है आपको, भोजन कहाँ आ गया, ग्लूकोज याद आया। भोजन हमने पचा के रख लिया था, वहाँ पे बताना मैं भूल गया था। भोजन जो था ना छोटी हाथ से जमा होते होते यहाँ पे चला गया था, दीर्घ रूम में आ गया था। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स जुड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, यहाँ से भोजन को उठाता है और कोशिका में ले जाता है। शरीर में बहुत सारी कोशिका है ना, कोशिका में ले जाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, समझे। ये ग्लूकोज को कहाँ ले जाता है, कोशिका में। ये है ना 6 कार्बन वाला है, कितना कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला। ये कहाँ है, ग्लूकोज बना हुआ है। ये ब्लड इसको कहाँ ले जाएगा, कोशिका में। तो कोशिका में जो होता है ना, कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका द्रव में जैसे ही जाएगा ग्लूकोज को तोड़ेगा 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों का नाम होगा पाइरूवेट। क्या बोलेंगे, पाइरूवेट। पाइरूवेट कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। और ये कितना कार्बन वाला होगा भैया, 6 कार्बन वाला था, 2 हिस्सा में तोड़ दिया तो कितना कार्बन हो गया इसका, 3 कार्बन। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये कितना कार्बन वाला हो गया, 3 कार्बन। अब पाइरूवेट का फॉर्मूला होगा C3H3O3। बात समझे। पहले ग्लूकोज बना लिए था हमारा पेट में से ब्लड गया सीधे कोशिका में पहुंचा है। कोशिका में एंट्री गेट तक ठीक था, गेट के अंदर दिया 2 थप्पड़, चल टूट, पहले टूटा, फिर यहाँ पे जो बना ये क्या बन गया, पाइरूवेट। बात समझे, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। पाइरूवेट, उसका नाम बदल गया, ग्लूकोज ही है, बस नाम बदल गया। अब देखिए सारा जो क्रिया होता है ना कोशिका में होता है। अब कोशिका में 3 गो क्रिया होगा, एक ऑक्सीजन के साथ होगा, एक
ऑक्सीजन के बिना होगा और एक ऑक्सीजन के अभाव में होगा, कमी में होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन के कमी अनुपस्थिति में ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। बिना ऑक्सीजन के लिए, बिना ऑक्सीजन के साथ ये टूटेगा। ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के साथ टूटेगा। तो बिना ऑक्सीजन के साथ टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले इथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? इथेनॉल कुछ नहीं होता है, दारू होता है। दारू का मेन जो पार्ट होता है ना, जिससे दारू बनता है, वो किससे बनता है? इथेनॉल से। यानी कि C3H3O3 ऑक्सीजन के बिना टूटेगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा, थोड़ा सा मात्रा में। कितना मात्रा में? थोड़ा सा मात्रा में। तो ये कितना मात्रा तो मैं बता देता हूँ, 2 ATP। अब ये 2 ATP क्या होता है हम बाद में बताएंगे। ATP क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, समझे? अब भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना, समझ गए? आप देख लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वाला टूट रहा है, ये वाला टूटेगा तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बेटा, आराम से। फिर क्या बनेगा? जल बनेगा। अब प्लस आपको क्या मिलेगा? और यहाँ पे जो ऊर्जा मिलेगी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, इतना ज़्यादा मिलेगी जिसको हम 36 ATP बोलेंगे। कितना ATP बोलेंगे? 36 नहीं, 38 ATP मिलता है। थोड़ा सा इसमें देख लेना, मैं थोड़ा कंफ्यूज, ध्यान नहीं आ रहा। 36 या 38, ठीक है, थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा। अब इतना ATP मिलेगा। ATP क्या होता है अभी भी मैं बता दूंगा, बाद में बता दूँगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है? कमी। क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होता क्या है, आपका क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, हमेशा ये तो नहीं है ना कि हम खाते रहेंगे, हमेशा खाते नहीं रह सकते। जब आप एक्टिविटी वाला काम करते हैं, जैसे भारी भरकम काम करते हैं या खेलते उलते हैं, तो आपका सुबह सुबह शरीर दर्द करने लगता है। तो उस समय जब एनर्जी थी ना आपकी, वो आपका मांसपेशी ने दिया, तो वो लैक्टिक एसिड छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भारी भरकम जब काम करते हैं तो ठंडा पानी से या गर्म पानी से नहा लीजिए। मसल्स क्या करता है? आपको एनर्जी दे रहा है। मसल जब एनर्जी देता है ऑक्सीजन के अभाव में तो लैक्टिक अम्ल देता है। बस समझे? तो इस 3 तरह से ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। क्या होता है? भैया ग्लूकोज टूट रहा है ना। आप देखिए, हम सांस ले रहे हैं, हमेशा खा के तो नहीं रखेंगे। तो ग्लूकोज जो एनर्जी टूटता है, तोड़ता है ATP में, तो भाई एनर्जी ना कंजर्व करके रख लेता है। मतलब क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर का मतलब है जमा करके रख लेता है। जैसे आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, ये लड़की सबके पास राखी में आया एक्स्ट्रा पैसा जमा करके रख ली होगी, काहे? छठ आएगा तो ड्रेस खरीदेंगे, है कि नहीं है? तू भी बनाया है तो छठ आएगा तो क्या करेंगे? ड्रेस खरीदेंगे। तो पैसा जमा हो गया। उसी तरह इसके पास, हम तो सांस हमेशा लेते हैं ना। अब रात में हम खाना खा लिए, भोजन पच गया, पचने के बाद हम सांस तो ले रहे हैं, ग्लूकोज जा रहा है, टूट रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है ना। रात भर तो हम आराम कर रहे हैं, जितना थोड़ा बहुत जरूरी होगा ब्रेन को वो यूज कर लेगा, लेकिन इसके बाद ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और स्टोर जो होगा वो होगा ATP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ATP। अब ये ATP क्या है? ATP कुछ नहीं है, ये फॉस्फेट के फॉर्म में जमा हुआ है। ATP मतलब एक कोई ADP आपके पास पहले से रहेगा। क्या रहेगा? ADP। ADP का मतलब है A है ही, ठीक है, इसमें एगो P जुड़ा रहेगा पहले से, एगो P फिर से जुड़ा रहेगा, तो 2 P हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है इसको ADP। जब ग्लूकोज सांस तोड़ेगा इसको, तो इसके साथ एगो P और क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एगो P और क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसी को बोला गया ATP। बात समझे? बात समझे? इसको बोला जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन T है तो ट्राई, P है तो फॉस्फेट। बात समझे? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसमें 2 है तो बस इसमें हो जाएगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। बात समझे? यानी कि ADP में P जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ATP। और फिर ATP में से हम माइनस कर देंगे P को, तो ये फिर क्या बन जाएगा? ADP। ADP माइनस कैसे होगा? जब हम एनर्जी को यूज कर लेंगे। बात समझे? तो ये आपका श्वसन तंत्र खत्म हो गया। ग्लूकोज कैसे खून में जाएगा वो हम कल बता देंगे, कोई दिक्कत? यानी कि श्वसन तंत्र खत्म।